तो सेक्शन 4 इज नथिंग बट द पनिशमेंट for the penetrative sexual assault. It is given under section 4, and don't forget that this is what in this case, especially in the POCSO, you should focus also on the what is the punishment. Therefore punishment पर भी ध्यान रखना चाहिए. Generally I avoid in case of IPC, मैं कहता हूँ कि punishment clause को रखना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर जरूर आपको in which section punishment is given you should learn. तो punishment for penetrative sexual assault कहां पर है? सेक्शन 4 में. डेफिनेशन कहां पर है? दैट इज इन सेक्शन 3. एंड कितना है पनिशमेंट वो देख लीजिए अच्छे तरीके से. उसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखना होगा. सो whoever commits penetrative sexual assault यानी कि एज पर सेक्शन 3 shall be punished with imprisonment of either description. को ध्यान रखिए, दिस इज व्हाट either description मतलब इट मे बी simple imprisonment और इट मे बी rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, जिसकी 10 साल से कम नहीं होगी. 10 years इसका मतलब समझते हैं. shall not be less than, shall not be less than. एंड अगली बात ही पढ़ लेते हैं, फिर समझाता हूं. which may extend to imprisonment for life. imprisonment for life. So minimum 10 years and up to life. इसको समझिए क्या मामला है कि मिनिमम 10 हो गया. मिनिमम 10 का मतलब है कि while the punishment will be awarded, there is no discretion with the court that it should give 9 years, 5 years. No, minimum punishment shall be 10 years in this case. तो यहीं पर मैं आपको समझा रहा हूं. देखो हर चीज का यूज और मिसयूज है. दिस एक्ट वाज enacted for the protection of the child, but it is also true that it is being misused as well. So 18 years से छोटे बच्चों को अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं, मेल और फीमेल, तो ध्यान रखना आप कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं. कई बार एक मौका मिलेगा बस, हल्का सा उसका स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सपोर्टेड बाय सम एनजीओ दैट क्या क्या, क्योंकि कुछ का तो बहुत एविडेंस है ना, माउथ वाला है क्या कि माउथ अप्लाई किया साहब बस, है ना. द एक्यूज अप्लाइड, मैं इनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट था, मुझसे देर से काम कराते थे, पैसे देते नहीं थे और मुझसे कहते थे कि मुंह से ऐसा करो. अब इसका कोई सबूत नहीं हो सकता. आप ऐसा रोएंगे जिंदगी भर आंसू रुकेंगे नहीं. और पनिशमेंट कितना है आप समझ सकते हैं, मिनिमम 10 ईयर्स है. समझे. तो इसलिए मेरी राय सबको ये है कि जो लोग अपने घर में कभी रखते हैं या हाउसमेड रखते हैं इस तरीके के बच्चों को पालने के लिए और काम के लिए, तो देख इंश्योर कर लीजिए उसका पूरा देखे कि शी इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स. में बच्चे को ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कौन सपोर्ट करते हैं? एनजीओ वाले सपोर्ट करते हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन में लगे होते हैं, और फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं इस तरीके से. तो बहुत रिगरस, बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है पोक्सो एक्ट के. तो यहाँ पर इतना प्रिकॉशन लेना भी जरूरी है. समझ रहे हैं आप बात ये. एंड सेकेंडली कहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का आपका कि फाइन के केस में क्या पोजीशन है? फाइन है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. पी फॉर प्रीलिम्स यहाँ पे क्या जरूरी है? बिकॉज यहाँ पे और नहीं है. दिस इज नॉट द केस ऑफ और, दिस इज द केस ऑफ एंड. सो इन दिस केस यू विल हैव टू पे द फाइन एज वेल. यहां पर अगर और होता देन फिर मजिस्ट्रेट का या स्पेशल कोर्ट की एक डिस्क्रेशन हो गया कि ठीक है आपको 5 लाख रुपीस का फाइन लगाते हैं. वहां पे नहीं है. इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ 1+1 की स्कीम है यहाँ पर. ये एक ये मिलेगा तो वो भी मिलेगा आपको. तो यहां पर क्या हुआ, 10 ईयर्स से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का है और फाइन भी है यहाँ पर. फाइन कैन बी एनीथिंग इन दिस केस. और ये ध्यान रखिएगा बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए. आई बिलीव इन दैट, ये होना ही चाहिए. लेकिन इसका मिसयूज होगा या नहीं होगा, इसलिए इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा. ठीक है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा. आप अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो इन सारे प्रिकॉशन, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं चलता है. ठीक है, बस ज़्यादा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. नाउ आगे देखिए नेक्स्ट. यहां से क्वेश्चन फिर बनता है, यहां समझाने वाली कोई बात ही नहीं है. whoever
commits penetrative sexual assault on a child below 16 years, 16 साल से अगर कम एज है, then what will the punishment shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 20 years. Can you believe it? 20 से लाइफ तक जाएंगे, समझे? 20 से लाइफ तक. तो इन दिस केस, बिकॉज व्हाट आई सेड कि इन दिस केस, बिकॉज दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ द पोक्सो एक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट को इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया गया है, वो वही आपको याद होना चाहिए. दैट इज वाई आई आस्क्ड यू प्लीज लर्न दिस पनिशमेंट एज वेल है इन दिस केस. कौन से सेक्शन में पनिशमेंट है और कितना है. 16 साल. कहां से क्वेश्चन बन जाएगा? इफ द एक्यूज हैज कमिटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड बिलो 16 ईयर्स एज. 16 साल से कम का बच्चा था, 12 साल का था, 12 साल का नहीं, 16 साल से नीचे कम 15 साल आएगा, क्योंकि 12 साल में और कहीं ले जाएंगे अभी हम लोग, है ना. तो 16 साल में क्या माना जाएगा उसको भैया? कितनी सजा होगी फिर? ये 20 साल मिनिमम. तो क्योंकि फोकस है पनिशमेंट पे, पोक्सो कोर्ट का फोकस ही पनिशमेंट पर है मेन, कि इतनी भयानक सजा दो कि लोग डरें, भय होना ही चाहिए. ठीक, तो यहां पर ये 20 साल तक के. अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या है. अरशान ध्यान से सुनो, अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं. चलिए मैं एक और समझाता हूं, फिर कहानी सुनाऊंगा. याद दिला देना, कहानी भूल न जाऊं मैं. यहां लाइफ का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या मतलब? लाइफ का मतलब है रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ. कई बार आपके क्वेश्चन भी आते हैं. रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ का मतलब है कि जब तक सांस है तब तक जेल है. जेल पीछा नहीं छोड़ेगी, जब तक मरोगे वहीं पर ही. एक्यूज मरेगा वहीं पर. इसमें ये नहीं कि 20 साल 25 साल. भैया अगर 20 साल के व्यक्ति को जेल हो गई और उसका जीवन 80 साल तक का है, तो 60 साल तक रहेगा उसमें वो. एज पर दिस रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ एंड शैल ऑल्सो फाइन. फाइन तो है ही है. अब मैं समझाता हूँ इसमें होता क्या है, क्यों फंसते हैं लोग और क्यों मेरे साथ बड़ा टॉर्चर हुआ उस पर, है ना. क्या होता है इसमें देखिए, आपको थोड़ा ना समझ में भी आएगा इस तरीके से, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी क्लास होगी. एक है प्रेमी, एक है प्रेमिका. सच्चा प्रेम है, मतलब इनसे ज़्यादा पवित्र प्रेम किसी का हो नहीं सकता. सही. लेकिन दिक्कत कहाँ फंस गई? ये जो लड़की थी, प्रेमिका थी, ये केवल 15 साल की थी. और सच्चा प्यार इसी उम्र में होता है, बाकी सबका तो अंडरस्टैंडिंग होती है ना. अब ये भाई साहब हैं 19 साल के, लड़की 15.5 साल की. प्यार हो गया और वही सारी बातें जो आप लोगों ने की होंगी, चांद तारे, फूल पत्ती, है ना, गिफ्ट्स, मिंत्रा, जोमेटो, सब. अब बात यहाँ फंस गई कि अब बहुत हो गया, अब दूर नहीं रहने के. तुम अगर सच्चा प्यार करते हो तो शादी करो मेरे साथ. लड़के ने बहुत समझाया कि भाई अभी तू समझ, मेरा भी कैरियर अभी बना नहीं है. नहीं नहीं नहीं, तुम बेईमानी कर रहे हो, तुम भटक रहे हो, तुम विश्वासघात कर रहे हो, तुम मुझसे शादी करनी पड़ेगी. चल भाई कर लेते हैं शादी. भग गए. सही है. और कहाँ पहुंचे? बिहार. ऐसे ही होता है, मेरे मैक्सिमम केस में ऐसे ही हुआ था, इसलिए बिहार आता है. बिहार पहुंच गए और वहां पे क्या करा? शादीशुदा जीवन जीना शुरू कर दिया. अब यहां पर एंट्री होती है पिताजी की. इन्होंने क्या रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी लड़की को जनाबे आला किडनैप करके ले गए हैं, उसकी फ़ोटो ये है, लड़के की फ़ोटो ये है. फिर उन्होंने लड़के वाले के लड़कों पे दबाव डाला और किसी तरीके से ट्रेस करके इस सच्चे प्रेमी जोड़े को ले आए वहाँ से. सही है. लड़की ने कहा मैं तुम्हारा मरते दम तक साथ दूंगी. ठीक है, देगी. लेकिन अब स्टेटमेंट लिखवाया गया. कौन स्टेटमेंट लिखवा रहा है? ये लिखवा रहा है पिताजी, लड़की के पिताजी. क्यों? क्योंकि समाज में बदनामी हो रही है. तो लड़की ने क्या लिखवाया? प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको मैं, कि मैं एक दूसरे को जानते थे, ये मुझसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी दोस्ती करे मेरे साथ. सच्चा प्रेम फिलहाल सबसाइड हो गया है, मन में है, लेकिन अब पिताजी के प्रेशर में ऐसा नहीं हो पा रहा है. सही है. अब क्या होगा कि मुझे इसने एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसे पीते में बेहोश हो गई. और फिर मैं कहाँ मिली? बिहार में. तब तक होश नहीं आएगा उसको. हर कंप्लेंट में ऐसे ही होता है. और वहाँ पर इसने देखा कि तो मेरी ऐसी हालत थी, फिर इसने मुझसे शादी कर ली और हम शादीशुदा ज़िंदगी में प्रवेश कर गए. और फिर हम लोग ऐसे रह रहे थे जैसे पति पत्नी, यानी कि पेनिट्रेशन हुआ था. सही है. या इसको इतना कर लीजिए
लड़की ने बोल्डली कहा कि मैं इससे प्यार करती हूँ और हम दोनों ने भाग के शादी की और मैंने अपनी मर्जी से की, इसका कोई कसूर नहीं है। मैंने इसको बार बार कहा, इसके हाथ जोड़े कि तुम मुझसे शादी कर लो बस, तब जाके बच्चा ये माना। मान नहीं रहा था सर, ये मेरे कहने पर माना, पूरा प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर दी लड़की। और फिर इसने कहा कि हाँ जी कुछ हुआ था, हाँ हुआ था, शादी के बाद जो होता है सब कुछ हुआ था। अब पीपी साहब मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर कि सेक्शन 3 लग गया बेटा। तुम्हारी उम्र कितनी बेटा? 15 साल 6 महीने, यानी कि 20 ईयर्स है मिनिमम। कंसेंट इज इमेटेरियल, लड़की क्या कहलाएगी? 2D की वजह से चाइल्ड। चाइल्ड के साथ क्या हुआ? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एज पर द पोक्सो। सेक्शन 4 क्या कहेंगे कूद कूद करके कि कितने साल भेजोगे? 10 साल मिनिमम, जब 16 साल से ऊपर होती। अब क्या है, 16 साल से कम की है, तो मिनिमम 20 ईयर्स है। तो जो सच्चा प्रेमी था उसके साथ क्या हुआ? मिनिमम 20 ईयर्स है। अब सोचो रिग्रेस क्या है। तो ये घटनाएं घटती थी डेली, और मुझे लगता था कि इतना बड़ा क्रिमिनल तो नहीं था ये बस फुहार में मारा गया और कुछ नहीं कर सकते जज साहब, ना पीपी साहब कुछ कर सकते उसमें, बिकॉज मिनिमम इज मिनिमम। और गर्ल है सेट, गर्ल ने तो इनोसेंटली कहा, सब कुछ बयान में डाला, जो कुछ हुआ मेरी मर्जी से हुआ। लड़की को लगा कि मेरी मर्जी से कहते सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वही जो है इतना भयानक चीज बन गई उसके लिए। ऑफेंस इज प्रूव्ड, प्रेमी बड़ी जेल में, अब 20 साल बाद आएगा वो निकल करके कम से कम। सोचो तो कैसी लगी कहानी आपको? बात समझ में आ रही है आपको मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं सबको? इसलिए भैया ये सभी के लिए है। लड़की रख ली कैसी? 16 साल से कम की, और लगा दिया उसने ये ऐसा कुछ मामला, है ना। और कोर्ट में लड़की की ही, लड़की की जो ओरल टेस्टिमनी काफ़ी वैल्यू दी जाती है। तो क्या करवाना चाह रहे थे नीलू कसेरा? घर के काम कराना चाह रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, ब्लैकमेलिंग फंस गए। कितने साल तक जाता है इंसान? मिनिमम 10 या 20 तक, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, और मैक्सिमम तो है ही है आजीवन कारावास। तो आप सबके लिए लर्निंग भी है, मैं इसी नाते आपको समझा भी रहा हूँ, अपना सामाजिक दायित्व भी पूरा कर रहा हूँ कि अपने पहचान वालों को थोड़ा ज्ञान बांटिए कि ये बच्चों की सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है। सब लोग थोड़ा संयम से काम लें, थोड़ा घर का काम खुद कर लें, लेकिन ऐसे रिस्क कोई ना लें, ठीक है। मैं रोते हुए देख चुका हूँ 2.5 साल। चले साहब, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। यहां से आप क्वेश्चन मिलेगा आपको थर्ड क्लॉज पे, क्लॉज 3 से। आई बिलीव कि क्लास में मजा आ रहा होगा आपको। समर्थ भाई साहब बोल रहे हैं लड़की अगर ये बोले लड़की वो बोले। देखो भैया, लड़की बोले या लड़का बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और अगर ऑफेंस प्रूव हो गया किसी तरीके से भी तो कोई चारा, जज के हाथ में भी कुछ नहीं है। चलिए ये कहानी फिर सब आती रहेंगी कहानियां, अब समझिए। The fine imposed shall be just and reasonable, and again you can expect a question from here itself. समझे? The fine imposed shall be just and reasonable and paid to the victim. घनघोर है ये, अत्याचार है ये, और यही सुधार भी है। समझे इसको? हाँ, अब ये समझिए इसमें क्या है। अब ये देखो आप, फाइन के बारे में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम कभी भी। जस्ट एंड रीजनेबल, फाइन कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, 3 लाख, एंड जस्ट एंड रीजनेबल। तो जस्ट एंड रीजनेबल फाइन होना चाहिए, देयर इज नो लिमिट व्हाट कैन बी जस्ट एंड रीजनेबल। यहां पर यह देखा जाएगा कि इस केस के फैक्ट्स के अनुसार व्हाट शुड बी जस्ट एंड व्हाट शुड बी रीजनेबल इन दिस केस, ठीक। तो ये हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन है जहां पर ये गड़बड़ हो रही है सारी, अब आपको समझ में आएगी मेरी बात। एंड पेड टू द विक्टिम टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम। दिस फाइन शैल बी पेड टू द विक्टिम। ये विक्टिम को दिया जाएगा पैसा, और किस लिए दिया जाएगा? कि वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस मीट आउट कर सके। अब आप समझिए अगली बात कि एक प्रोविजन इसमें ऐसा है जो मैं अभी समझा चुका हूं आपको कि जो फाइन है इट शुड बी पेड टू द विक्टिम। ये जो प्रोविजन है, पेमेंट ऑफ द फाइन टू द विक्टिम फॉर हर और हिज मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन। तो प्रोविजन बहुत अच्छा है, विक्टिम शुड बी सपोर्टेड, नो डाउट फॉर दैट। बट what if it is being misused?
case is being manufactured. The accused is being falsely implicated just to get the fine. Because in this case IPC में ऐसा नहीं है, that fine goes to the state. कंपनसेशन स्कीम में आ गई, वो अलग चीज में आ गया फिर भी वो, बट हेयर दिस इज व्हाट, दिस इज मैंडेटरी, दिस फाइन शुड बी पेड टू द विक्टिम. इसको समझिए आप, बिकॉज इट प्रैक्टिकली हैपेंस. समटाइम्स केसेस आर ऑल्सो रिपोर्टेड जस्ट इन द ग्रीड ऑफ मनी ऑफ दिस. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसलिए यहां से क्वेश्चन भी बनेंगे कि टू होम द फाइन शैल बी पेड, वेदर फाइन इज और एंड. ये फाइन की पेमेंट मैंडेटरी है या फिर डिस्क्रेशनरी है. फाइन होगा, 100% फाइन होगा. फाइन कैसे होगा? इट शुड बी जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए. इट शुड बी जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए एंड इट शुड बी पेड टू द विक्टिम. तो पर्पज क्या है? मेडिकल एक्सपेंसेस है. सेकंड पर्पज क्या है? रिहेबिलिटेशन है. बट ये तो है ही है, it is also there, but sometimes exceptionally you can say cases are reported just in the greed of this as well, so you have to be very careful in that case. तो जैसे मैंने आपको बताया, sometimes मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे, बहुत सभी फैमिली, जाहिर बात है दे आर वेल टू डू, जो हाउस में टाइप रखना चाहते हैं, इस तरीके की अफोर्डिंग पोजीशन में है, और फिर जो है उनके साथ जो गेम खेलता है वो सारा इसकी वजह से खेलता है कि पैसा यहां से ऑफिशियली मिलेगा. ब्लैकमेलिंग में आ जाए तो कन्विक्शन करा दिया तो पैसा,